जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है। अब वक्त आ चुका है, मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, वक्त आ चुका है, अब भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखे। हम मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। भारत से हमें सीखना चाहिए क्योंकि उसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ लेगेसी नहीं है, लेगेसी का कोई शौक नहीं किसी को कि मैं चला जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, लोग मुझे किस तरह याद करेंगे। जी, हमें तो $1 बिलियन IMF से नहीं मिल रहा, वो $2.4 बिलियन की इमारत बना ली है, लेकिन सारी बात एक एसेट होता है। भारत के नए संसद भवन के तौर पर लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने जा रहा है। 28 तारीख को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति से इसे उद्घाटन करने की जिद कर रहा है। वही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि संसद भवन का उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान की प्रधानमंत्री करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षियों को जिद का विरोध करते हुए कहा, भारत की संसद भारत की धरोहर है, देश की संसद का उद्घाटन भारत की प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भारतीय संसद की नई इमारत की तारीख कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और भारत को नई इमारत की जरूरत है। पाकिस्तान आज डिफॉल्ट की करीब है जबकि भारत नई ऊंचाइयों को छू रही है। पाकिस्तानी रुपया आज तक की सबसे निचले तौर पर पहुंच गया है, $310 से भी ऊपर पहुंच गया है। सर, भारत के अंदर एक $2.4 बिलियन की एक नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा जो है वो बनी है और सुना है उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब जो इसमें एक सेंट्रल क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर ये डिस्कशन चल पड़ी है कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। और जितने भी ये जो नई बिल्डिंग है इसके ऊपर इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन सिंबल्स जो है वो जो है वो इसमें सारा हर जगह पे इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये जो मेरा ख्याल है जो पिछली बिल्डिंग थी वो तो पुरानी थी, सारी बात है। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें एक नई आइडेंटिटी देनी है। इधर पाकिस्तान में भी मैं बात करना चाहता हूँ पार्लियामेंट के ऊपर और यहाँ पे कैसे चीज़ें हो रही हैं और किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले सर, ये जो बात इंडिया में की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है कि उनकी गवर्नमेंट को उनके इस टेन्योर को 10 ईयर्स हो गए हैं और साथ ही साथ वो इंडिया को एक नई आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हमें ब्रिटिश इरा की बिल्डिंग्स ही ख़त्म कर देनी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो माइंड सेट है या ये जो पॉलिटिकल अप्रोच है वहाँ की गवर्नमेंट की? देखें जी, ये जो आइडिया है इसके लिए मज़ीद तफसीलात की ज़रूरत है कि इनफैक्ट जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। जबकि दूसरी तरफ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी और तेजी से ग्रो करने वाली इकॉनमी इंडिया की बात करें तो वो अपनी पार्लियामेंट हाउस को नया बनाते हैं, बिल्डिंग को नया बनाते हैं, वो भी 800 करोड़ रुपीस इंडियन। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि हमें हर चीज में मुकाबला करने का शौक है इंडिया से, लेकिन हम फैसला करने में क्यों नहीं उसका मुकाबला करते, हम डिसीजन लेने में क्यों नहीं उसकी तरफ देखते कि जैसे उसने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया, आज अपने इंडिया में वो जैसे तेजी से डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो उन्होंने इतने पैसों की नींव बनाई है। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? पाकिस्तान में 75 साल से ऐसा होता है कि हर चीज में हमें शौक रहा है मुकाबला करने का और वो भी इंडिया से मुकाबला करने का। हम नो डाउट एजुकेशन में नहीं कर पाए, IT में नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हम हर चीज में लाते हैं।
अभी इंडिया में उनकी नई पार्लियामेंट बनी है जो 800 करोड़ इंडियन रुपीस की है, मतलब हमारे वो 26-2700 करोड़ देखिए, बनती है। जी। वो डेवलपमेंट की वजह से, अपनी विजन की वजह से आज आगे जा रहे हैं, पार्लियामेंट कभी बना रहे हैं, इतने पैसे, जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो ये चीजें होगी। हम जिस बात में आगे, एक तो इकोनॉमी भी डाउन है, दूसरे नंबर पे अपनी बनी हुई बिल्डिंग्स को जला रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि हम देखिए- मुकाबला उनसे करते हैं, वो पार्लियामेंट में बना रहे हैं पार्लियामेंट, और हम जो उनसे अपने घरों को जला रहे हैं। देखें, पहली बात है कि पूरा सिस्टम ही खराब है ना। यहाँ तक नौबत आई है किसी रीजन की वजह से आई है। ठीक है। कोई बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है, बैठेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा। तो वो सारी चीजों के साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इस आम आवाम के ऊपर निकल रहे हैं। यूनिटी कैसे आएगी? देखें, यूनिटी आने का तरीका यही है कि सब एक तो न्यूट्रल हों। एक को नहीं हम न्यूट्रल कह सकते, न्यूट्रल सबको होना पड़ेगा। लेकिन हर चीज में बस यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हर चीज में जो मुकाबला करते हैं इंडिया का, इवन हर एक चीज में, तो हमें देखिए, इस तरह की चीजों में अफसोस क्यों पता है नहीं? क्या आपको बताता हूँ, जो यंग यूथ है ना उसको अफसोस ये हो रहा है कि दुनिया बहुत आगे निकल गई है। यही बात है, ये मेरा असल पॉइंट है जिसके ऊपर मैं रोता हूँ कि भाई सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया का नाम इसलिए लिया जाता है कि नेबर है और हर चीज में हमारे पॉलिटिशियन उसे लेके आते हैं, तो क्यों ना हम भी उसे कुछ सीखें। ओवरऑल दुनिया कितनी तेजी से डेवलप कर चुकी है, चाइना देखिए- हमारे साथ था, जी। हमारे साथ कहाँ चला? इंडिया की इतने इतने बच्चों को वो अपने स्कूल्स में सिखाते हैं आपका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है, आपका मुकाबला चाइना से है, क्योंकि वो इकोनॉमी की बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम लोग अभी भी कहते हैं कि भाई हम किसी एक बंदे ने कोई बात की, हम उसे अल्लाह रसूल के नाम पे कत्ल भी कर देते हैं। यहाँ पे हमारी सोच नहीं डेवलप हो रही ना, हम लोग आगे का नहीं सोच रहे दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। हम इन इशू से निकलेंगे, अपने जो फिरके में बटे हैं या हम अपनी पार्टियों में बटे हैं उससे निकलेंगे तो आप कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे भाई खड़े हैं, कश्मीर के हवाले से कोई बात कर रहे थे, क्या आपने बात की? मैंने हल्का सा सुना, पूरा नहीं सुना। नहीं, वो भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो आवाम है हाँ, हाँ। वो तो लीडरों के पीछे लड़ने चली जाती है, कश्मीर के पीछे लड़ने नहीं जाती। तो मैंने कहा अवाम कश्मीर के पीछे लड़ नहीं सकती, अक्सरी इदारा हमारा जो है पाकिस्तान आर्मी, वो कुछ इस पे रिएक्शन दे, सियासतदान रिएक्शन दे उस पे। उन्होंने कारगिल की वार की, क्या हो गया? कारगिल में जो कुछ हुआ आज तक सबको पता है। हमारा फौजी कितना मरा वापसी पे, किसकी गलती है? किसकी शुगर मिलनी थी? हमारी थी, आपकी थी, मियाँ साहब की थी। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ मियाँ साहब इस टाइम? क्या कर रहे हैं? डॉलर का रेट क्या है? महंगाई कहाँ पे है? इमरान खान का टाइम अच्छा था, मैं जेन्युइन कहता हूँ अच्छा था, कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं मुझे इनसे। जिंदगी में अल्लाह ताला के हाथ में, जो बंदा सच बोलता है उसको जो हटा देते हैं। जुल्फकार भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ क्या किया इन्होंने? कौन सही है? आप तो ये कह रहे हैं बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ क्या किया जुल्फकार के? मैं कहना, आपको वो भी कहता तो हूं सच बोलने कि वाले थे फातिमा ना। जिन्ना जो कायदे आजम की बहन थी, ठीक। उन्हें गद्दार कह दिया गया। आप जनाब उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक? जो भी है, हमारी आवाम के अंदर एक जज्बात है, ठीक है। इंतशार जब फैलता है लोग गुस्सा करते हैं। बाद में आके अपना ही नुकसान कर देंगे। मैं गलत उनसे है। कह रहा था कि इंडिया में मेरी अभी बात सुनो। पार्लियामेंट बनाई गई है और 800 करोड़ की, और हम अपने हम घर- इंडिया को अपने साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया compare- हमारे साथ है नहीं, हमारे तो खिलाफ है इंडिया। अच्छा, खिलाफ है वो एक बेसिकली कंपैरिजन देखिए, कोई अगर अच्छा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें उसका मुकाबला तो करना चाहिए। रूल ऑफ लॉ है, वो आप बरतानिया में कह दें, बाहर के यूरोप कंट्रियों में कह दें, ठीक? ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।